कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में स्वर्ण कलश लेकर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए। धन्वंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया। धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई। इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु जी के ही अवतार हैं। सनातन धर्म में दिवाली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन धन्वंतरी देव, माता लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और गणेश जी की पूजा की जाती है। धन त्रयोदशी के दिन खरीदारी के शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी, तांबा और पीतल की खरीदारी बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन इन वस्तुओं की खरीदारी से धन धान्य में 13 गुना ज्यादा वृद्धि होती है और व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। धनतेरस के दिन सुख समृद्धि पाने के लिए कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। मान्यता है कि इन सरल उपायों से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर हमेशा अपना कृपा बनाए रखती हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन के दौरान देवी लक्ष्मी जी को 108 कमलगट्टे की माला अर्पित करने से लक्ष्मी माता शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी, कुबेर देवता और धन्वंतरी देव के साथ तुलसी के पौधे के सामने दीपक जरूर जलाएं। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है वहां माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर का माहौल हमेशा सकारात्मक रहता है। धनतेरस पर 13 दीपक प्रज्वलित करना बेहद मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को रोग दोषों से छुटकारा मिलता है और सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होती है। धनतेरस पर दक्षिणावर्ती शंख की इस प्रकार पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो कैसे करना है यह भी समझ लेते हैं। सबसे पहले सामने लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र रखें तथा उनके सामने लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर दक्षिणावर्ती शंख रख दें। उस पर गंगा जल भर दें, केसर से स्वस्तिक बना दें तथा कुमकुम से तिलक कर दें। बाद में स्फटिक की माला से इस मंत्र की 7 मालाओं का जप करें। मंत्र है ओम ह्रीम 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 महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी कुबेराय मम ग्रह स्थिरो ह्रीम ओम नमः। ओम ह्रीम 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 महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी कुबेराय मम ग्रह स्थिरो ह्रीम ओम नमः। 3 दिन तक ऐसा निरंतर करें, यानी कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक इस शंख की पूजा करना है और 7 मालाएं भी इस मंत्र की करना है। इतने से ही मंत्र साधना सिद्ध हो जाती है। मंत्र जब पूरा होने के पश्चात लाल वस्त्र में शंख को बांधकर घर में तिजोरी में रख दें। कहते हैं कि जब तक यह शंख घर में रहेगा तब तक घर में निरंतर उन्नति होती रहेगी, समृद्धि की वृद्धि होगी और बरकत बनी रहेगी। धनतेरस के दिन मेन गेट में हल्दी और चावल से स्वस्तिक अवश्य बना दें। ये सब करने से ही घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को है। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना। जय श्री कृष्ण।